अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम मोटर सप्लाई ऑफ और एक्स्ट्रा मसेस पढ़ेंगे। आज की जो मोटर सप्लाई है वो 3 नर्व्स होती है मेनली। एक अक्यूलर मोटर नर्व है, एक अब्ड्यूसेंट है और एक ट्रोक्लियर नर्व है। सबसे पहले हम अक्यूलर मोटर नर्व को देखेंगे। अक्यूलर मोटर नर्व जो है वो मिड ब्रेन से एक्चुअली राइज करती है सुपीरियर कोलिकुलस के लेवल पे। इधर सुपीरियर कोलिकुलस होता है और ये रेट्रिकुलर फॉर्मेशन है मिड ब्रेन की, उसके अराउंड जो है वो मोटर न्यूक्लिया होता है अक्यूलर मोटर नर्व का। अक्यूलर मोटर नर्व में सिर्फ मोटर न्यूक्लिया नहीं होता है, इसमें कुछ पैरासिम्पैथेटिक फाइबर भी होते हैं जो कि एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस से आते हैं। वो एडजेसेंट टू मोटर न्यूक्लिया प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स देता है वो इसके साथ मोटर फाइबर के साथ रन करते हैं एंटीरियरली। और जो मिड ब्रेन का एंटीरियरली एक्सपेंशन है जिसे क्रस सेरेब्रल कहते हैं, इनके दरमियान एक फोसा होता है, इसे इंटरपेटेंकुलर फोसा कहते हैं। इसमें से ये इप्सिलैटरली विदाउट डिकसेशन ये जो अक्यूलर मोटर नर्व है ये पास करती है। पैरासिम्पैथेटिक फाइबर भी इसके साथ पास करते हैं। अच्छा, ये तो ब्रेन स्टेम लेवल का पता चल गया अक्यूलर मोटर नर्व का। उसके बाद हम आते हैं ट्रोक्लियर नर्व पे। ट्रोक्लियर नर्व जो है वो भी मिड ब्रेन से एक्चुअली राइज करती है, लेकिन उसका जो न्यूक्लियर प्रेजेंट है वो सुपीरियर कोलिकुलस के लेवल पे प्रेजेंट होता है और वो भी रेटिकुलर फॉर्मेशन के अराउंड प्रेजेंट होता है। और लेकिन इसमें एक डिफरेंस ये है कि ये इंटायरली मोटर है और ये डिकसेट करती है। पोस्टीरियरली फाइबर रन करते हैं और अपोजिट साइड पे जाते हैं। अगर ये लेफ्ट साइड का तो ये राइट साइड की तरफ जाएगा, और ये राइट से तो ये लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा। और उसके बाद हम जो ब्रेन स्टेम लेवल ऑफ अब्ड्यूसेंट नर्व है वो देखते हैं। ये अब्ड्यूसेंट नर्व का जो न्यूक्लियस मोटर न्यूक्लियस है ये एक्चुअली बोन्स के लेवल पे प्रेजेंट होता है और इसके अराउंड जो है वो फेशियल नर्व है और इसका न्यूक्लियस है और इसके अराउंड ये एक सर्कल सा बनाता है जो कि मर्ज करके एक फेशियल कोलिकुलस कहलाता है, एक अमीनो एसिड है। ये अब्ड्यूसेंट जो न्यूक्लिया ये मोटर न्यूक्लिया ये इंटायरली मोटर है। ये फाइबर एक्सॉन जो है इसके एंटीरियरली पास करते हैं, डिकसेशन के विदाउट के बगैर ये एंटीरियरली पास करता है। और फिर ये तीनों जो नर्व्स हैं मोटर नर्व्स जो हैं ये पास करती हैं मिडिल क्रेनियल फोसा में कैवर्नस साइनस की लैटरल वाल। ये कैवर्नस साइनस है। अच्छा, इसकी ये लैटरल वाल है। तो सबसे पहले ये सुपीरियरली जो है वो अक्यूलर मोटर नर्व है, उसके बाद ट्रोक्लियर है, उसके बाद ये जो ऑप्थेल्मिक और ये मैक्सिलरी है एक्चुअली ट्राइजेमिनल की डिवीजन है। जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो अक्यूलर मोटर है, वो ट्रोक्लियर है उसके नीचे, और उसके बाद ये अब्ड्यूसेंट और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बहुत करीब पड़े होते हैं। इस वजह से अगर इसका एन्यूरिज्म हो जाए तो अब्ड्यूसेंट नर्व जो है वो मेनली इसमें डैमेज होगी। अगर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का एन्यूरिज्म हो तो ये डैमेज होगी मेनली। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अब ऑर्बिटल फिशेस में से जो नर्व्स हैं वो कहाँ से ये पास करती हैं। जो अब्ड्यूसेंट नर्व है वो मिडिल पोर्शन ऑफ सुपीरियर ऑर्बिटल फिशेस में से पास करती है और थ्रू कॉमन टेंडनस रिंग और टेंडनस रिंग ऑफ दिन, और ये सप्लाई करती है लैटरल रेक्टस को। इसकी जो सप्लाई है लैटरल रेक्टस के, उसके बाद ये तो होगी अब्ड्यूसेंट नर्व। अब ट्रोक्लियर नर्व जो है वो एक्चुअली लैटरल पार्ट ऑफ सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में से ये ट्रोक्लियर नर्व है, फोर्थ क्रेनियल नर्व। ये लैटरल वाला पार्ट ऑफ सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से एंटर होती है ऑर्बिटल कैविटी में, और ये एक्चुअली सप्लाई करती है सुपीरियर ओब्लिक मसल को, ये वाला मसल जो है। और उसके बाद ट्रोक्लियर भी होगी, उसके बाद अब्ड्यूसेंट और अक्यूलर मोटर। जो अक्यूलर मोटर है वो एक्चुअली मिडिल पोर्शन ऑफ सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से एंटर होती है और टेंडनस रिंग के ज़रिए ये ऑर्बिटल कैविटी में एंटर होती है। और ये एक्चुअली इसकी दो ब्रांचेस होती हैं, एक इंफीरियर सुपीरियर, और ये सप्लाई करता है इंटायर सब मसल्स को सप्लाई करता है एक्स्ट्राओकुलर एक्सेप्ट लैटरल रेक्टस। सुपीरियर ओब्लिक तो ट्रोक्लियर से सप्लाई होगी, और जो लैटरल रेक्टस है वो एक्चुअली सप्लाई अब्ड्यूसेंट नर्व से, ये 6 क्रेनियल नर्व से लैटरल रेक्टस सप्लाई होता है। बाकी जो सुपीरियर रेक्टस है, इंफीरियर रेक्टस है, मीडियल रेक्टस है, लेटरल पार्ट ऑफ सुपीरियरस है और इंफीरियर ओब्लिक, ये एक्चुअली अक्यूलर मोटर सप्लाई करते हैं। अब हम देख लेते हैं आगे
ओकुलोमोटर नर्व ये टोकली नर्व होगी, ये सुपीरियर ऑब्लिक को सप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद ये ओकुलोमोटर नर्व ये सप्लाई कर रही है सुपीरियर रेक्टस को, इंफीरियर रेक्टस को, इंफीरियर ऑब्लिक को सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन ये जो लैटरल रेक्टस है ये एक्चुअली ये एब्ड्यूसर नर्व इसको सप्लाई करती है। और ये आपको एक सीलरी गैंग्लिया नज़र आ रहा है, पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया। ये प्रेजेंट होता है ऑप्टिक नर्व के बिल्कुल एडजेसेंट। जो अभी पहले बात की है, जो ओकुलोमोटर नर्व है उसमें पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स भी आते हैं, प्री किंगलियन जो कि एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस से आते हैं। वो एक्चुअली इधर आके साइनैप्स करते हैं और पोस्ट किंगलियन फाइबर जो है वो शॉर्ट सीलरी जो नर्व्स हैं उसके ज़रिए जो वो टिन कैप्सूल को पेस करते हैं और फिर सप्लाई करते हैं स्फिंक्टर पेपिली मसल को और मसल ऑफ सीलरी मसल को सप्लाई करते हैं। और अगर जब पैरासिम्पैथेटिक इनोवेशन होती है तो ये पीपल कंस्ट्रिक्ट कर जाता है, और जब सिंपैथेटिक की इनोवेशन होती है तो पीपल डायलेट कर जाता है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि अगर नर्व की पाल्सी हो जाए तो क्या क्या कंडीशन किस तरह डायग्नोज करेंगे। अगर हमारे बात करें नंबर 3 और ओकुलोमोटर की पाल्सी हो जाए तो क्योंकि ओकुलोमोटर जो है वो लैटरल रेक्टस और सुपीरियर ऑब्लिक के अलावा सब एक्स्ट्रा ओकुलर मसल को सप्लाई करते हैं। तो अब जब वो सब डैमेज हो जाएंगे तो ये दो स्पेयर और रहेंगे, तो फिर इनका एक्शन जो होगा वो आई के ऊपर विजिबल होगा। जैसे सुपीरियर ऑब्लिक और जो लैटरल रेक्टस है एक्चुअली वो क्या करेंगे, आई को डाउनवर्ड और आउट मूवमेंट करेंगे, यानी डाउनवर्ड और लैटरली इनफो लैटरली डाउन एंड आउट मूवमेंट बिकॉज ऑफ द लेफ्ट सुपीरियर ऑब्लिक एंड लैटरल रेक्टस मसल। उसके बाद मिड्रियासिस एक कंडीशन है जिसमें कंस्ट्रिक्टिव पिपल जो है वो डायलेट हो जाते हैं, यानी कि पिपल का साइज जो है वो डायलेट हो जाता है। ये कंडीशन इसलिए क्योंकि हमने अभी पहले रूट में पढ़ा कि उसमें पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं और उनकी इनोवेशन से पिपल कंस्ट्रिक्ट होता है। जब वो डैमेज हो जाएंगे तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी नहीं होगी और पिपल डायलेट आ जाएगा। और एक इंटरेस्टिंग साइन टोसिस है। टोसिस एक्चुअली आईलिड की ड्रूपिंग को कहते हैं, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड। तो ये क्यों होता है, इसकी वजह यह है कि जो लिवेटर पाल्पेब्रस सुपीरियरस है वो सुपीरियर टॉर्सिस पे इंसर्ट हुआ होता है और उसकी जो नर्व सप्लाई होती है वो ओकुलोमोटर नर्व होती है। जब वो डैमेज हो जाएगा तो टोसिस होगा। तो ये 3 कंडीशन एक्चुअली ओकुलोमोटर नर्व में कॉमनली नज़र आएंगी। एक तो टोसिस, दूसरा डाउन आउट मूवमेंट ऑफ आई बॉल, और जो थर्ड है वो मिड्रियासिस, जो पीपल का साइज़ है वो नॉर्मल आई से डायलेटेड है। तो ये क्रेनियल नर्व 3 पाल्सी है। तो हम देखेंगे कि अगर क्रेनियल नर्व नंबर 6 और अब्ड्यूसर नर्व अगर डैमेज हो जाए तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा आई पे, या किस तरह हम डायग्नोज करेंगे। अब जैसे ये पेशेंट है, इसमें नॉर्मल जो विजन है उसमें इसकी जो राइट आई है वो एक्चुअली सुप्रोमीडियली डेविएट हुआ है अपवर्ड एंड इनवर्ड, जो इसकी आई बॉल है वो डेविएट हुई है। अब इस कंडीशन में हम देखेंगे कि एक तो अगर हमारे पास 6 जो है क्रेनियल नर्व वो लैटरल रेक्टस को सप्लाई करते हैं। अब इसका जो लैटरल रेक्टस है अगर वो डैमेज हो गया तो ज़ाहिर बात है कि जो मीडियल रेक्टस है इसको अपनी तरफ पुल करेगा, तो आई जो है वो एक्चुअली मिडली और अपवर्ड थोड़ी डेविएट होगी। इसको चेक करने के लिए एक्चुअली मूवमेंट करवाते हैं आई की लैटरल एंड मीडियल मूवमेंट। अगर पेशेंट को कहें कि वो अगर सपोज करें उसकी राइट आई डैमेज है तो वो पेशेंट को कहें कि वो टुवर्ड्स राइट साइड देखे, मतलब अपनी जो लेफ़्ट आई है वो अडैप्ट करे या राइट साइड देखे टुवर्ड राइट साइड, तो वो अपनी लेफ़्ट आई तो राइट ले जाएगा, पर जो उसकी राइट आई जो डैमेज है क्योंकि उसका लैटरल रेक्टस नहीं है इस वजह से वो उसको एबडक्ट नहीं कर सकेगा। इसमें तो क्योंकि उसके पास लैटरल रेक्टस भी उसका ठीक है, अगर हम इसको पर्सन को कहें कि लेफ़्ट साइड की तरफ देखो तो फिर वो अपनी जो लेफ़्ट आई है वो तो लेफ़्ट साइड पे ले जाएगा, तो इससे पता चल जाएगा कि जो राइट आई है उसका लैटरल रेक्टस डैमेज है, क्योंकि वो उसको लैटरल साइड पे वो उसको मूव नहीं कर सकता, एबडक्ट नहीं कर सकता आई को। तो इससे जो है क्रेनियल नर्व 6 पाल्सी जो है वो पेशेंट डायग्नोज किया जा सकता है इस तरह। अच्छा, अब हम देखेंगे कि अगर क्रेनियल नर्व 4 की पाल्सी हो तो उससे आई पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा।
आई की डेविएशन कहाँ होगी, क्योंकि जो टोकली नर्व है वो सप्लाई करती है सुपीरियर ओब्लिक मसल को, और सुपीरियर ओब्लिक मसल की जो नॉर्मल एक्चुअली फंक्शन होता है वो ये है कि आई बॉल को डाउनवर्ड मूव करवाता है इंफीरियर रेक्टस के साथ वर्क करके। तो अब जब टोकली नर्व फालसी हो गई है तो क्योंकि सुपीरियर ओब्लिक इम्पेयर्ड हो गया, इसकी वजह से जो आई है वो एक्चुअली अपवर्ड और इनवर्ड मूव कर जाएगी, जैसे ये अपवर्ड और इनवर्ड मूव कर जाएगी। और डिप्लोपिया एक्चुअली एक कंडीशन है कि उसमें विजन डबल विजन नज़र आता है। एक्चुअली जब नॉर्मली आई नॉर्मल केस में जब आई होती है तो दोनों का जो नेजल साइड का विजन है वो दोनों का सुपर इम्पोज होता है और एक इमेज नज़र आती है। लेकिन जब ये डेविएट करती है तो फिर वो जो सुपर इम्पोजिशन है, जो सुपर इम्पोज विजन होता है वो डबल नज़र आता है, मतलब एक इमेज जो है वो डबल नज़र आएगी। जिस तरह ब्लर नज़र आता है ऐसे डबल नज़र आता है। तो इसको एक्चुअली इस कंडीशन को डिप्लोपिया कहते हैं। और इसमें क्या करेगा जो पेशेंट है वो इसको कंपनसेट करने के लिए एक्चुअली अपना हेड टिल्ट करेगा नॉर्मल साइड की तरफ, जिस तरह ये इसमें नज़र आ रहा है कि उसको स्ट्रेट देखने के लिए वो एक्चुअली अपने हेड को टिल्ट करेगा। तो ये जो है वो टोकली नर्व फालसी है, और उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर जो है वो अच्छा लगा होगा।